अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रीमियम बैच 01 उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 17 अगस्त से हमारी पहली क्लास है। इस एक बैच के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। बड़ा कम्प्रीहेंसिव ये बैच होगा जिसके अंदर आप लोगों को बड़े डिटेल कम्प्रीहेंसिव टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाएंगे। साथ साथ आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। उसके बाद आप लोगों का प्रॉपर टेस्ट सेशन होगा जिसमें आप लोगों के दो दो चैप्टर के, तीन तीन चैप्टर के हाफ बुक और फुल बुक करके टेस्ट होंगे। उसके बाद आप लोगों के यूनिवर्सिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 से 5 फुल लेंथ टेस्ट लिए जाएंगे। तो जो बच्चे भी घर बैठ के 3 मंथ के अंदर पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पाकिस्तान की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा होती है। सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि वो सेकंड ईयर के अंदर एंट्री टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें अगर उन्होंने इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि प्यास यूनिवर्सिटी अपने एंट्री टेस्ट का मेरिट के अंदर 60% काउंट करती है। नस जो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टॉप 3 यूनिवर्सिटी है वो अपने एंट्री टेस्ट का 75% काउंट करती है। इसी तरह जीके यूनिवर्सिटी अपने एंट्री टेस्ट का 85% काउंट करती है। फास्ट यूईटी की परसेंटेजेस भी मेंशन है और इस साल चांसेस हैं कि फास्ट यूईटी जो है ये 50% अपने एंट्री टेस्ट को काउंट करेंगे। इसके अंदर आप लोगों को एनटीएस नेट टेस्ट की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी क्योंकि बोर्ड के करीब स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। बोर्ड का अपना बड़ा काम होता है, फिर ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की डेट्स भी करीब करीब होती हैं। तो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर वे से टाइम नहीं यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट को दे सकते जिस तरह से उनको देना चाहिए। तो आप लोगों के पास ये एक बड़ा सुनहरी मौका है हमारे प्रीमियम बैच 01 को ज्वाइन करके, जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आप इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर हो जाएंगे और साथ हम आप लोगों को प्रैक्टिस मटेरियल भी दे देंगे ताकि आप लोग अपने तौर पे प्रैक्टिस भी करते रहें जब ये सेशन हमारा एंड होगा। और आप लोग यकीन करें फुली प्रिपेयर होकर वेट कर रहे होंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट जल्द आएँ और हम उनके अंदर अपीयर हों। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें, हाईली रिकमेंडेड है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और वो स्टूडेंट्स जो गैप ईयर लेने जा रहे हैं पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। तो आप लोगों के लिए ये हाईली रिकमेंडेड है। अभी मैं अब आप लोगों को, जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस का आइडिया देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में और यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज में क्या डिफरेंस होता है। आप लोगों के कॉन्सेप्ट बड़े शार्प होने चाहिए और कुछ आप लोगों को ऐसे फार्मूलाज भी इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं होते, मगर फिर भी आप लोगों के वो जो मेन फार्मूलाज होते हैं उन्हीं से वो ड्राइव हुए होते हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, द एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन ऑफ mass m in an elevator is 2 mg, the elevator is moving। तो अब वो आपसे पूछ रहा है, अब उसने ये नहीं बताया कि एलिवेटर अप जा रही है डाउन जा रही है। उसने अब आपको एक हिंट इस क्वेश्चन में दिया है कि एपरेंट वेट ग्रेटर है। अब रियल वेट हमें पता है W = mg होता है, तो एपरेंट वेट ग्रेटर है। तो एपरेंट वेट किस केस में ज़्यादा होगा? आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ के आए थे कि एपरेंट वेट उस सूरत में ज़्यादा होता था जब लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, जब भी हम कोई चीज़ ऊपर को उठाते हैं तो हमें उसका वेट ज़्यादा फील होता है। तो अब मूविंग अपवर्ड के लिए जो हमारे पास केस था उसमें एपरेंट वेट T इक्वल होगा, हम रियल वेट mg के अंदर ma ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करती तो रियल वेट में से हमने ma माइनस कर देना था। तो अब चूंकि हमारे पास एपरेंट वेट 2 mg रियल वेट से ज़्यादा है तो इसलिए हम mg के अंदर ma ऐड करेंगे। तो यहाँ से अब हमें पता चल गया कि ये जो लिफ्ट है वो मूविंग अपवर्ड, तो अब वो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है अपवर्ड, वो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो एपरेंट वेट उसका इस केस में गिवन है वो 2 mg है, तो T की जगह हम 2 mg प्लग इन करेंगे। अब ये mg जो प्लस हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 2 mg में से माइनस हो जाएगा तो mg इक्वल टू m में आएगा। a हमें चाहिए, m से कट जाएगा तो a इक्वल टू g आएगा। तो वो जो लिफ्ट है वो g एक्सेलरेशन के साथ इज मूविंग अपवर्ड। तो यूं हमारे पास बीटा ऑप्शन। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि उसने ये नहीं आपको बताया था कि लिफ्ट अप जा रही है डाउन जा रही है, तो फार्मूला लगाने में कंफ्यूजन हो रही थी। तो इसका हिंट क्या था कि आपने एपरेंट वेट को देख लेना, वो ज़्यादा है या कम है रियल वेट से। तो इस केस में एपरेंट वेट चूंकि रियल वेट का डबल था तो हमें पता चल गया कि ये एपरेंट वेट 2 mg है, तो यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और हमने अपवर्ड वाला फार्मूला लगा दिया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप देखें, अब जो मैं आपको अभी बता रहा था कि कुछ फार्मूलाज ऐसे भी होते हैं जो आपके मेन फार्मूला से ड्राइव हुए होते हैं मगर वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं होते, तो अब उनको आपने कैसे करना है। अब इसमें आप वो देखें कि उसने आपको एक्स और वाई कंपोनेंट्स वेलोसिटी के दे दिए हैं और आपसे रेंज पूछ रहा है। तो अब अगर आप देखें तो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई फार्मूला भी नहीं है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपने रेंज कैसे निकालनी है। तो उसके लिए ये फार्मूला होता है
2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय जी। तो आपने अब सिंपल इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करनी और आंसर निकाल लेना है जो कि 2.4 मीटर है। तो यहाँ से अब आपको पता चला कि कुछ ऐसे फार्मूलाज भी हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन, मगर वो आपके मेन फार्मूला से ही ड्राइव होते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। तो इस सेशन में आप लोगों को यही टेक्निक सारी बताई जानी है, जितने भी यूनिवर्सिटीज टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो शॉर्टकट हैं खसूसन, वो सारे आपको बताए जाएंगे। अब कुछ मैं आपको मैथ का बता देता हूँ। जैसे अब ये क्वेश्चन देखें, मैक्सिमम वैल्यू हमने इस फंक्शन की निकालनी है। तो अब इसका भी एक शॉर्टकट होता है कि जब भी हमारे पास फंक्शन इस फॉर्मेट में गिवन हो, ए साइन एक्स, आगे दरमियान में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बी कॉज एक्स, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का ये शॉर्टकट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसी के बाहर आप माइनस लगा दें। तो अब याद रखें, आपके पास जो साइन एक्स के स्टार्ट में लिखा होगा वो ए होगा और जो कॉज एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी होगा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं ए हमारे पास 3 रूट है और बी हमारे पास 1 है। तो इस फार्मूला में वैल्यूज प्लग इन करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। तो ये आपको शॉर्टकट पता होने चाहिए। या मैं आपके साथ एक डेरिवेटिव में से क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये भी यूनिवर्सिटी टेस्ट का पास्ट पेपर का ओरिजिनल एमसीक्यूज है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो इसमें भी अब आप देख लें, आपने 20th डेरिवेटिव निकालना है एक्स की पावर 20 का। तो ऐसे भी वो यहाँ पे कह सकता है 30th डेरिवेटिव निकालें एक्स की पावर 30 का, या आपको वो कह देता है 10th डेरिवेटिव निकालें एक्स की पावर 10 का। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आप डेरिवेटिव वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे या अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ आइडिया होगा। अब अगर हम इसके 20 डेरिवेटिव निकालने लग जाएं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए शॉर्ट टेक्निक हमें पता होनी चाहिए, शॉर्टकट पता होने चाहिए। तो अब देखें, जब हमने 20th डेरिवेटिव निकालना है एक्स की पावर 20 का, तो उसका हमारे पास शॉर्टकट क्या है, इस क्वेश्चन की पहचान क्या होगी। जिस नंबर वाला वो डेरिवेटिव कह रहा है वही एक्स वेरिएबल की पावर में होगा। तो अब 20th की बात हो रही है तो आपने सिंपल इसके साथ फैक्टोरियल लगा देना है, तो इसका आंसर होगा 20 फैक्टोरियल। अगर वो कह देता है 10th डेरिवेटिव निकालने एक्स की पावर 10 का, तो आपने 10 के साथ फैक्टोरियल लगा देना था। तो ये इसका शॉर्टकट है। तो आप लोगों को जो मैं ये हमारा प्रीमियम बैच 01 है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितनी भी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनमें मैक्सिमम बच्चे हमारे बैच के होते हैं, जिन्होंने हमारे पास तैयारी की होती है। आप लोगों के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि 3 मंथ के अंदर आप टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बाद में बोर्ड हो जाता है। और एक और चीज़ याद रखें कि जो कोविड के बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब वो अपने एंट्री टेस्ट को ज़्यादा वेटेज देते हैं, और बोर्ड से पहले एंट्री टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ले लेंगी। जिस तरह नस्ट को आप देख सकते हैं, यूईटी का ई कैट आप देख लें, इसी तरह एनटीएस नेट हर मंथ होता है, और एनटीएस नेट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसकी बेस पे आप आईटीयू यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कॉमसेट के अंदर जा सकते हैं, इवन के फास्ट यूनिवर्सिटी भी एनटीएस टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। तो एनटीएस नेट की आपको पूरी तैयारी करवा दी जाएगी। तो ये 3 मंथ का अगर आप सेशन ले लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात हो जाएंगी। आप लोग जितनी भी तरह की यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट होंगे वो आप लोगों के लिए क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो इस सेशन को आप ज़रूर ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप तमाम डिटेल ले सकते हैं। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें हम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स देते हैं, क्योंकि हमारा यही एम है कि स्टूडेंट्स एक तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और स्कॉलरशिप के साथ जाएं। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की अपडेट्स हैं, स्कॉलरशिप की अपडेट्स हैं, वो भी आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।